सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुछ और काफ़ी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। सो गाइस, कुछ ही दिनों में अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल आने वाला है। एंड ऐसे में आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो काफ़ी टाइम से कोई ना कोई गैजेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप कुछ ना कुछ खरीदने की सोच रहे होंगे। और वो लोग काफ़ी टाइम वेट भी करते हैं इस सेल का आने का, क्योंकि इसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है हर प्रोडक्ट की। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपको नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि इस सेल में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली बार शॉपिंग करते हैं एंड उनको काफ़ी सारे बड़े बड़े लॉस झेलने को मिल जाते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक्स बाय। सो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में कई सारी डील्स बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। एंड इस सेल में काफ़ी सारी अच्छी डील्स आने वाली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन भी होने वाली है। तो फिर मैं उन सभी डील्स के बारे में आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताता रहूँगा। एंड हर दिन मैं आपको टॉप 5 पिक्स बताता रहूँगा हर कैटेगरी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छे डील्स जानने हैं एंड इस सेल में उसका फ़ायदा उठाना है। तो अब अगर हम लोग अपने यहाँ पे वीडियो की बात करें तो देखिए, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की जो भी सेल्स होती हैं उसमें प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को डाउन देखने को मिलते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है उनके ऑफर्स। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आईफोन 12 की यहाँ पे जो इस साल की डील प्राइस है या सेल प्राइस है वो है 38,999, जो कि नॉर्मल सेल प्राइस है, यानी कि फ्लिपकार्ट ने अपनी तरफ से इसमें डिस्काउंट लगाया हुआ है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बैंक का कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको 3000 का डिस्काउंट देखने को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एंड अगर आप कोई यहाँ पे स्मार्टफोन एक्सचेंज करेंगे तो आपको 3000 का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एंड टोटल प्राइस जो आपकी हो जाएगी वो 32,999 हो जाएगी, यानी कि 33,000 में आपको आईफोन 12 देखने को मिल जाएगा। अब काफ़ी सारी जो डील्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन भी होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके आईफोन 12 के बारे में, तो इसको बेस प्राइस में समझ लीजिएगा 32,999 को। यहाँ पे जो बेस डील प्राइस है वो है 38,999। इसके ऊपर आपको 2 ऑफर लगाने पड़ेंगे, एक बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर, तब जाके आपको ये 32,999 में देखने को मिलेगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि आप कोई भी ऑफर देख रहे हैं या कोई भी चीज़ बाय करने की सोच रहे हैं तो इस सेल में उस पर ध्यान दीजिएगा कि उसकी बेस डील प्राइस क्या है। ऑफर्स के साथ उसको मत गिन लीजिएगा। एंड अब यहीं पे आपको कुछ मैं सिनेरियोज बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सिनेरियो आता है हम लोगों का बैंक कार्ड का सिनेरियो। अब देखिए, काफ़ी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स होते हैं, यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट भी है, इसका जो टाइप होता है वो कुछ पर्टिकुलर बैंक्स के साथ होता है। इसीलिए आप सारे बैंक के कार्ड्स वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए, मैं ऐसा कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि मान लीजिए सैमसंग का जो टाइप है वो एसबीआई के साथ है। तो अब ये होगा कि सैमसंग जो है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको एसबीआई के कार्ड पे देगा एंड बाकी कार्ड पे थोड़े थोड़े कम देगा एंड कुछ कार्ड पे आपको डिस्काउंट नहीं भी मिलेगा। एंड इसीलिए ब्रांड एडवर्टाइज भी ये करता है। तो आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है कि आप बैंक डिस्काउंट लगाना चाहते हो कि आपके पास कार्ड भी हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लेकिन आप उसको तब तक नहीं लगा सकते जब तक वो उसके साथ एसोसिएटेड ना हो या उस पर अप्लाई ना हो रहा हो। लेकिन इसका भी एक हल है कि अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास उस बैंक का कार्ड है तो आप उनसे मांग के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा खेल आता है हम लोगों का एक्सचेंज वैल्यू का खेल। एंड ये सबसे मज़ेदार चीज़ होने वाली है, इसके ऊपर तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नथिंग 2 का। अब इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 45,000 के आसपास एंड डील में ये अब आपको मिल रही है 39,999 के अंदर, यानी कि इसकी जो बेस डील या सेल प्राइस है वो 39,999, यानी कि 6,000 का आपको बेसिक डिस्काउंट मिल चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि अगर आप बैंक का कोई कार्ड या ऑफर यूज़ करते हैं तो आपको 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप कोई स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं तो उसके ऊपर से आपको 3,000 का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि अब इसकी जो प्राइस हो जाती है वो हो जाती है 32,999। एंड इसको 32,999 के ही हिसाब से एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो इस यहाँ से मत आइएगा। एंड अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू का खेल क्या होता है। अब देखिए, जो यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो इतना आसान भी नहीं है जितना लोगों को लगता है। अब देखिए, एक्सचेंज वैल्यू से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे कुछ एक्सचेंज करना होगा। तो बेसिकली होता है कि जब आप कोई स्मार्टफोन खरीदने वाले होते हैं तो अगर आप उस पर एक्सचेंज पे दबाते हैं तो आप उसके बदले कोई दूसरा स्मार्टफोन जो आपके पास है वो आप एक्सचेंज करते हैं एंड उस जो अमाउंट होता है उस स्मार्टफोन का वो आपके बेस प्राइस से डिडक्ट हो जाता है। अब इसके लिए करना क्या होता है कि आप जब भी कोई स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो आपको वहाँ पे जाना है, एक्सचेंज पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको उसका मॉडल नंबर डालना है या फिर IMEI नंबर डालना होता है। एंड उसके बाद उसकी कंडीशन बतानी होती है कि कितना पुराना है, स्क्रैच है कि नहीं है, स्क्रैच है तो कितने स्क्रैच हैं, एंड उसके साथ चार्जर वगैरह भी है कि नहीं है। एंड उसके बाद ये जो साइट है ये अपने आप उसकी इन्फॉर्मेशन जनरेट कर देती है एंड उसकी एक बेसिक प्राइस बता देती है कि आपको मोटा मोटा इतना डिस्काउंट मिल जाएगा इस स्मार्टफोन पे। लेकिन ये चीज़ सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मैं कोई स्मार्टफोन ले रहा हूँ एंड उसमें दिखा रहा है कि आपको 5,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अप टू 5,000 का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 5,000 से कम भी मिल सकता है, 4,000 भी मिल सकता है, 3,000 भी मिल सकता है। एंड हो सकता है कि आपको डिस्काउंट मिले ही ना, आपका
फ़ोन ही रिजेक्ट हो जाए। एंड इसके बारे में मैं अभी आगे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो देखिए होता क्या है कि जब आप ये सब रजिस्टर कर देते हैं, तो जब आपका प्रोडक्ट आता है तो फिर आपको अपना प्रोडक्ट देना भी पड़ता है जो आपने एक्सचेंज के लिए दिया था। तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो सबसे पहले तो आपके फ़ोन का वेरिफिकेशन करता है कि आपने जो फ़ोन बताया वही फ़ोन दिया है ना, कोई दूसरा फ़ोन तो नहीं दे दिया। IMEI नंबर चेक करता है, मॉडल चेक करता है। सब चेक करने के बाद वो उसमें अपने सॉफ्टवेयर्स भी रन करता है ताकि उससे कोई ये पता चले कि अंदर कोई सॉफ्टवेयर में कोई वायरस तो नहीं है, कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं है, या फिर बाकी अंदर की चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। ओवरऑल ये सब चेक करने के बाद अगर फ़ोन उस कंडीशन में मिलता है जैसा आपने मेंशन किया है साइट पे, तब तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे। लेकिन कभी कभार ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मेंशन किया है कि थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, तो वो देखता है कि स्क्रैचेस कितने हैं। अगर वो स्क्रैचेस ज़्यादा होंगे तो वो प्राइस कम कर देगा अपनी ही तरफ से। कंपनी से उसको बात नहीं करनी होती है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि अगर उसको डिफेक्ट ज़्यादा लग रहा है तो वो ऑन द स्पॉट प्राइस कम कर सकता है। एंड वो ऐसा करते भी हैं। एंड अगर आपका स्क्रीन डैमेज है एंड अगर कुछ ज़्यादा स्क्रीन डैमेज है तो उसके पैसे कम काट लेता है। यानी कि बेसिकली होता ये कि वो सब कुछ चेक करेगा एंड अगर डिफिकल्टी या डैमेज ज़्यादा निकलता है तो फिर वो उसको और ज़्यादा पैसे काट लेता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग उसको नया फ़ोन पकड़ा देते हैं कि लोग तो नया फ़ोन है, इसके तो पूरे पैसे मिलने चाहिए। तो उसमें अगर आपको छोटे से छोटा स्क्रैच भी उसको देखने को मिल गया तो वो उसके भी पैसे काट लेता है, 1-2 हज़ार 3 हज़ार जितना भी उसकी मर्जी होती है। एंड वो क्यों होता है? क्योंकि कई बार मैंने ऐसा सुना भी है कि कई बार ऐसे डिलीवरी बॉय आते हैं जिनको 1-2 रुपए नहीं होते हैं उनके पास या मेरे पास नहीं होते, तो वो कह भी देते हैं कि भैया मेरे ही जेब से पैसे जाने वाले हैं। तो इस वजह से भी होता है कि अगर छोटे से छोटा स्क्रैच हुआ एंड उसने पूरे पैसे दे दिए एंड उसके बाद वो कंपनी पे आया तो फिर उसको कंपनी वाले उसकी ही सैलरी से वो डिटेक्टेड अमाउंट काट लेते हैं। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक वीडियो में देख भी सकते हैं कि ये बंदा जो है उसको सारी डिटेल पूरी सही मिली है फ़ोन में, लेकिन ये कह रहा है कि फ़ोन हल्का सा बेंड है इसलिए मैं इसके 2000 रुपये काटूंगा। एंड ये उसको रख के दबा भी रहा है साइड से ताकि उसको एक वो गैप समझ में आए। लेकिन आपको नहीं लग रहा होगा, मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी बॉय की भी ऐसी कंडीशन होती है कि अगर उसको छोटी सी भी गलती उसकी पकड़ी गई तो उसकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट कर सकते हैं उसकी सैलरी से। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मेजर रीज़न होता है। एंड इसीलिए आपको भी सेफ रहना है। अगर आप बेसिक डील प्राइस पे चीज़ अफोर्ड कर सकते हो तभी आप जाइए। उसके बाद आप अलग से डिस्काउंट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक ऑफर लगाइए, एक्सचेंज वैल्यू लगाइए, ताकि बाद में ये ना हो कि अगर आपको वो एक्सचेंज वैल्यू सही ना मिले तो आप फिर कहो कि भैया ये तो ब्रांड बेकार है या इसकी पॉलिसी बेकार है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए हमेशा बेसिक डील प्राइस अफोर्ड करने का आप सोचें कि जो बेसिक डील प्राइस है वो अफोर्ड कर देता हूँ। क्योंकि कई बार होता ये है कि अगर आपने फ़ोन ऑन द स्पॉट खोल दिया एंड उसके बाद एक्सचेंज को दिया तो आपने खोल दिया प्रोडक्ट को, तो इसलिए आपको अलग से वो जो डिडक्टेड अमाउंट है वो देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। एंड यही शिकायत मेरी ब्रांड्स के साथ भी है कि क्या सोच के उन्होंने यहाँ पे 3000 5000 रुपए ऐसे मेंशन कर दिए। उनको सिंपली ये लिख देना चाहिए कि एक्सचेंज बोनस भी अवेलेबल है इस प्राइस पे। वो डायरेक्ट अमाउंट लिख दे रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फिर बाद में वो कहते हैं कि मुझे तो ये प्राइस मिल ही नहीं रही है, ये प्राइस कैसे अवेलेबल होगी, उनको समझ में नहीं आता एंड कई बार उनके पैसे एक्स्ट्रा खर्च भी हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको भी ध्यान में रखना है। एंड एक चीज़ और, इस सेल में काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट आएगा तो लेकिन आपका प्रोडक्ट बॉक्स में होगा नहीं, साबुन की टिकिया मिल सकती है, कुछ और मिल सकता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए कि आपको वीडियो ज़रूर बनाना है उस चीज़ का। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट मंगाइए, छोटे टॉफ़ी, एक टॉफ़ी भी मंगाइए तो उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़, ये तो थी मेरी वीडियो कि कैसे आपको इस स्कैम से बचना है जो इस सेल्स में हो सकती हैं। तो स्कैम नहीं कहूँगा, मिस इन्फॉर्मेशन कहूँगा, उनसे बचना है, क्या क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर वो इस सेल में कुछ बाय करने की सोच रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन रहे। एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर कुछ कभी ऑर्डर किया और उसमें से साबुन की टिकिया तो नहीं निकल आई है। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है एंड मज़ेदार डील्स जानना है एंड तो वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी एवरी संडे मैं वीडियोज़ लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।